जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग संस्कृत सहचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों लोग संस्कृत सहचर के बारे में हम एक क्लास पढ़ चुके थे। संस्कृत के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन भी बता दिए थे। संस्कृत में ये भी बता दिए थे कि आपको 14 को लेसन किताब से पढ़ना है। इसके बाद हम व्याकरण का भी कुछ लेसन के नाम बताए थे, उसको हम पढ़ाएंगे बच्चों लोग। तो फर्स्ट क्लास का आप नहीं किए हैं तो फर्स्ट क्लास देख सकते हैं बच्चों लोग। सेकेंड क्लास में आपको हम बताए थे कि वर्ण के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। बच्चों लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। क्लास अगर पूरे कर लेते तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वर्ण से नहीं छूटेगा बच्चों लोग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संस्कृत सहचर। देखिए, आपको संस्कृत जब विषय होता है बच्चों लोग 10th में, संस्कृत की बात हम जब करते हैं तो संस्कृत में सबसे अहम भूमिका जो होती है वह किसकी होती है? सहचर का होता है। किसका होता है? सहचर को, जिसको हम सब व्याकरण या व्याकरण इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्याकरण। क्या बोल सकते हैं? व्याकरण बोल सकते हैं। बच्चों लोग किताब की उतनी अहम भूमिका, किताब की भी भूमिका होती है लेकिन उतना नहीं होता है जितना सहचर की होती है। तो बच्चों लोग हम लोग बात बता दें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वही हिंदी वाले परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बच्चों लोग वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका या खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों लोग वर्ण का भी बता दें, इसमें कितने भेद होते हैं? दो ही होते हैं। एक में स्वर वर्ण, क्या होते हैं? स्वर वर्ण। और इसमें क्या, दो में क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। आपको हम पहले भी बता दें कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अकेले आता है, उसे स्वर वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं बच्चों लोग। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यही चीज है। इसमें एक चीज और आपको हम बता दें, स्वर व्यंजन बता दें कि स्वर वर्ण का कुछ भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण का भी क्या होते हैं? कुछ भेद होते हैं बच्चों लोग। आपको हम बता दें कि आपको स्वर वर्ण का परिभाषा वही 11 स्वर वर्ण जो हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। व्यंजन वर्ण इसमें भी 33, दो समझ गए। इसके बाद हम लोग इसमें बता दें कि व्यंजन वर्ण के अलावा आपको इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि स्वर वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। का भेद जिसको हम सब इसमें संस्कृत में मूल स्वर कहते हैं, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। इसमें दूसरा होता है संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर, जिसको हिंदी में हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसमें भी बता दें कि बच्चों लोग स्वर वर्ण का जो दो भेद होता है, पहला होता है मूल स्वर और दूसरा जो होता है बच्चों लोग मूल स्वर, दूसरा जो होता है संधि स्वर। क्या होते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर। आपको ये बता दें, मूल स्वर वही जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर बोलते हैं, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे संधि स्वर बोलते हैं। हिंदी में इसी को हम सब हर्ष स्वर और इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। व्यंजन वर्ण का वही उष्म व्यंजन वर्ण, पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वर्ण। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण बच्चों लोग। और उष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन यर लव को अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और तालाबे सा मूर्धन सा दंड सा और हच्छ को क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण बोलते हैं बच्चों लोग। आपको हम वह चीज़ बता दिए। इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी 3 भेद होते हैं बच्चों लोग। ये चीज़ आपको जान ही गए। यही होता है संस्कृत में भी बच्चों लोग और हिंदी में भी होता है, सेम होता है, लगभग लगभग सेम होते हैं बच्चों लोग। एक चीज़ और हम बता दें कि उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान हम बता रहे हैं जो देखिए इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों लोग उच्चारण स्थान हम देखते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। उच्चारण स्थान जो पहला है बच्चों लोग, हम कंठ के बारे में बताते हैं। कंठ, कंठ का जो उच्चारण स्थान क्या है सो हम बताते हैं। कंठ से क्या क्या वर्णों को उच्चारण होता है? तो बच्चों लोग अ, आ और कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो बच्चों लोग क्या है? कंठ है। संस्कृत में याद रखिएगा सर, हिंदी में भी याद रखिएगा। आ और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों लोग? कंठ है। इसके बाद आपको हम बता दें कि दूसरा है तालु आता है। कंठ के बाद क्या आता है बच्चों लोग? तालु। तालु से क्या क्या उच्चारण स्थान होता है? तो बच्चों लोग हम बता दें कि तालु से जो होता है छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग और छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग और य और स। तालाबे श का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों लोग? तालु है। इसी प्रकार आपको हम और बता दें कि तीसरा जो है मूर्धा। क्या है बच्चों लोग? मूर्धा। मूर्धा से जो उच्चारण स्थान किसका है? मूर्धा से जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों लोग री टवर्ग, री टवर्ग, री और टवर्ग बच्चों रो और र और स। री टवर्ग और र और स से क्या होता है? मूर्धा से उच्चारण होता है बच्चों लोग। चौथा नंबर है दंत। चौथा नंबर क्या है? दंत। दंत से जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? टवर्ग। क्या होता है बच्चों लोग?
तवर्ग, और आपको हम बता दें ल और स, तवर्ग ल और स का जो उच्चारण स्थान है बच्चों लोग क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। इसके बाद दंत के बाद हम लोग बता दें कि ओष्ठ, ओष्ठ से 5वां नंबर जो है बच्चों लोग ओष्ठ, ओष्ठ जिससे जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, तो ओष्ठ से हम सब आपको पहले भी बता दें कि ओष्ठ से क्या होगा, उ, छोटी उ, बड़ी उ, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों लोग, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। इसके बाद हम छठा नंबर बता दें, क्या है छठा नंबर, छठा नंबर कंठ और तालु से, कंठ तालु से बच्चों लोग, कंठ और तालु से जो होता है ए आय, कंठ और तालु से क्या होता है बच्चों लोग, ए और आय। कंठ क्या है, कंठ, कंठ क्या कहते हैं, कंठोष्ठ, क्या होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से जो उच्चारण स्थान जो होता है सातवां लोग बच्चों लोग, कंठोष्ठ से जो होता है ओ और औ, ओ और औ। एक लास्ट में बच्चों लोग बच जाता है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, आपको बहुत पूछा गया, कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया, दंतोष्ठ। क्या है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का जो उच्चारण स्थान है बच्चों लोग वह क्या है, दंतोष्ठ से उच्चारण स्थान क्या होता है, वह होता है। क्या होता है, वह। आपको वंस मोर हम रिवीजन आपको बता दें बच्चों लोग कि कंठ से आ कवर का कंठ है बच्चों लोग, तालु से जो है छोटी बड़ी चवर्ग य और स का है, मूर्धा है री, तवर्ग र और स है बच्चों लोग, दंत से तवर्ग ल और स है, ओष्ठ से उ पवर्ग है, और बच्चों लोग कंठ और तालु से ए अय है, और कंठोष्ठ से ओ और औ है, और दंतोष्ठ से क्या है, व है। बच्चों लोग ये हमारा वर्ण विचार था जो हम शॉर्टकट में आपको पढ़ाए हैं बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों लोग। हम लोग कल जो मिलेंगे